दोस्तों, सोचिए आप एक महंगी पार्टी में जाते हैं। आपने अच्छे कपड़े भी पहने हैं, पर जैसे ही आप अपना पुराना एंड्रॉयड फ़ोन निकालते हैं, आपको लगता है कि लोगों की नज़रें बदल गई। आपको अचानक इन्फीरियर महसूस होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का है जिसके बैंक बैलेंस में शायद 5,000 रुपये भी ना हो। वो नया आईफोन 17 प्रो मैक्स निकालता है और पूरे कमरे का स्टेटस बदल जाता है। क्यों एक कांच और मेटल का टुकड़ा हमारी इंसानी कीमत तय कर रहा है? इसे कहते हैं कॉन्स्पिशियस कंजप्शन। 1899 में इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टीन वेबलन ने कहा कि अमीर लोग चीज़ें इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें उनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि वो दुनिया को अपना स्टेटस दिखा सके। एप्पल ने इसी सोशल एंजाइटी को कैश किया है। उन्होंने फ़ोन नहीं बेचा, उन्होंने आइडेंटिटी बेची है। थिंक स्कूल के लॉजिक से समझें तो एप्पल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है ही नहीं, वो एक लग्जरी ब्रांड है। उनका सबसे बड़ा फीचर उनका प्रोसेसर नहीं, बल्कि वो आधा कटा हुआ एप्पल है जो आईफोन्स के पीछे होता है। आज इंडिया के मिडिल क्लास यूथ के लिए आईफोन एक कम्युनिकेशन टूल नहीं, एक सर्वाइवल किट बन गया है। India, Apple stores opened their doors at 8 a.m. local time sharp. The hype was so real that buyers queued up hours before the sales even began. उन्हें लगता है कि अगर आईफोन नहीं है तो वो रेस से बाहर है। हमने अपनी सेल्फ वर्थ को एक गैजेट के साथ बांध दिया है और ये एप्पल की सबसे बड़ी जीत है और हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल हार। चैप्टर 2 द नो कॉस्ट EMI ट्रैप, गुलामी का नया फॉर्मूला। इसका जवाब है एक ऐसा जाल जिसे देखकर बड़े बड़े मनी लेंडर्स भी शर्मा जाएं। नो कॉस्ट EMI। नो कॉस्ट शब्द इंडिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग स्कैम है। फाइनेंस का एक बेसिक रूल है, देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। जब आप 1,20,000 का फ़ोन लेते हैं और बैंक कहता है कि सर बस 5,000 महीना दीजिए, तो आपका दिमाग लेफ्ट डिजिट इफेक्ट का शिकार हो जाता है। आपका दिमाग 1.2 लाख की भयानक रकम को इग्नोर करता है और 5,000 की सस्ती किस्त पर फोकस करता है। लेकिन असली खेल नीचे छुपे फाइन प्रिंट में है, द प्रोसेसिंग फीस। आपको लगता है इंटरेस्ट नहीं लग रहा, पर 2 से 3,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस और फाइल चार्जेस आपकी जेब से चुपचाप निकाल लिए जाते हैं। द GST ट्रैप। इंटरेस्ट पर लगने वाला 18% GST आपको हर महीने देना पड़ता है, जो नो कॉस्ट के दावे को मिट्टी में मिला देता है। दी अपसेल। जब आप EMI पर लेते हैं, आपका दिमाग बजट भूल जाता है। आप सोचते हैं यार 5,000 दे रहा हूँ तो 500 और देकर प्रो मॉडल क्यों ना ले लूँ। असलियत ये है दोस्तों कि आप एक चीज़ के लिए अपना फ्यूचर गिरवी रख रहे हैं, जिसकी कीमत हर गुजरते दिन के साथ गिर रही है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आप 15,000 की नौकरी में 80,000 का फ़ोन चला रहे हैं। इसका मतलब आपने अपनी अगली 2 साल की ज़िंदगी इस कंपनी को बेच दी। अब उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते जो आपको पसंद नहीं, क्योंकि अगले महीने की 5 तारीख को वो EMI आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। आप नौकरी नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी किस्त भरने के लिए मशीन बन चुके हैं। चैप्टर 3 द इकोसिस्टम जेल, सुनहरा पिंजरा। दोस्तों, सिलिकॉन वैली में एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं लॉक इन इफ़ेक्ट। एप्पल ने सिर्फ एक फ़ोन नहीं बनाया, उन्होंने एक ऐसा डिजिटल दीवार खड़ी की है जिसे लांघना एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है। जब आप एक आईफोन खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक आईफोन नहीं ले रहे, आप उस जेल का पहला टिकट कटवा रहे हैं। कैसे? एप्पल ने अपने हर प्रोडक्ट को एक दूसरे पर डिपेंडेंट बनाया है। आपके पास आईफोन है तो आपको एयरपॉड्स चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ईयरफोन्स का जैक उन्होंने पहले ही हटा दिया है। अब आपके पास एयरपॉड्स या आईफोन है तो आपको एप्पल वॉच की कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट लगेगी, फिर मैकबुक का एयरड्रॉप और आई क्लाउड का सुकून। लेकिन ध्यान से सोचिए, ये सुकून है या गुलामी? इसे कहते हैं वैलिड गार्डन स्ट्रेटजी। एप्पल ने जानबूझकर अपने प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड्स के साथ घटिया तरीके से काम करने के लिए डिज़ाइन किया है। अगर आप आईफोन से
एंड्रॉयड पर स्विच करना चाहें तो आपका सारा डाटा और आपका पूरा डिजिटल लाइफ खतरे में पड़ जाता है। आप उस फ़ोन से इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आपने इतना पैसा फंसा दिया है कि अब स्विच करना दर्दनाक है। थिंक स्कूल के नज़रिए से ये एक मोनोपोली है जो यूज़र एक्सपीरियंस की मुखौटे में छुपी है। एप्पल जानता है कि एक बार आपने उनके 3-4 प्रोडक्ट्स ले लिए तो आप उनके लाइफ टाइम सब्सक्राइबर बन चुके हैं। अब वो हर साल एक हल्का सा अपडेट देगा और आप बिना सवाल किए अपनी आधी कमाई उसको दे देंगे। ये इकोसिस्टम नहीं है, ये एक डिजिटल प्रिजन है जहाँ जेलर आपका अपना कंफर्ट है। चैप्टर 4 एंकरिंग एंड डिकॉय, आपको उल्लू बनाने का मैथ्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल हर साल 3 या 4 मॉडल्स क्यों निकालता है? क्यों उनका बेस मॉडल हमेशा थोड़ा अधूरा लगता है? यहाँ एप्पल यूज करता है दुनिया की सबसे खतरनाक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, द डिकॉय इफेक्ट। इमेजिन कीजिए आप स्टोर में गए, आपने देखा आईफोन 17 की कीमत 80,000 रुपये है, आपको लगा बहुत महंगा है। फिर आपने देखा आईफोन 17 प्रो मैक्स जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, आपको लगा ये तो पागलपन है। लेकिन फिर आता है असली शिकार, आईफोन 17 प्रो जो कि आपको 1,20,000 में मिलेगा। यहाँ एप्पल ने एंकरिंग का खेल खेला। 1.5 लाख वाला फ़ोन सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि 1.2 लाख वाला फ़ोन आपको सस्ता और वैल्यू फॉर मनी लगे। उन्होंने आपके दिमाग को 1.5 लाख पर एंकर कर दिया और अब आप खुशी खुशी 1.2 लाख देकर घर जा रहे हैं, ये सोचकर कि मैंने तो बेस्ट डील क्रैक कर ली है। एप्पल ने जानबूझकर बेस मॉडल में हाई रिफ्रेश रेट, बेटर कैमरा हटा दिया है। वो चाहता है कि आप गरीब महसूस करें। अगर आपने बेस मॉडल लिया, वो आपको अपसेल कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्लैंड ऑब्सोलेसेंस का साइकोलॉजिकल वर्जन। वो आपको एक ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जो उन्होंने खुद जानबूझकर खराब बनाई है ताकि आप उनका महंगा प्रोडक्ट खरीदें। आप उनके हार्डवेयर के लिए नहीं बल्कि उनके आर्टिफिशियल स्कैरसिटी के खेल के लिए पैसा दे रहे हैं। चैप्टर 5 डिप्रिसिएशन ट्रैप, कांच की कीमत। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, गोल्ड हमेशा चमकता है लेकिन आईफोन के साथ मसला अलग है। एप्पल आपको एक चीज़ बेच रहा है जिसकी कीमत हर गुजरते सेकंड्स के साथ कम होती जा रही है। इसे फाइनेंस की भाषा में कहते हैं डिप्रिसिएशन। एक आईफोन की वैल्यू लीनियर नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली तरीके से गिरती है। जिस पल आपने उस बॉक्स की सील खोली, आपने अपनी मेहनत की कमाई का 20% गंवा दिया और जैसे ही अगला साल नया मॉडल आता है, आपका लेटेस्ट फ़ोन अचानक पुराना हो जाता है क्योंकि एप्पल ने इसे डिज़ाइन ही ऐसा किया है। वो हर साल एक छोटा सा बदलाव करते हैं, कभी डायनामिक आइलैंड, कभी एक्शन बटन, सिर्फ इसलिए ताकि आपका मौजूदा फ़ोन आपको बेकार लगने लगे। ये कोई एक्सीडेंटल डिप्रिसिएशन नहीं है, ये प्लान्ड है। आपने 1.2 लाख दिए एक ऐसी चीज़ के लिए जो 3 साल बाद 30,000 की भी नहीं बिकेगी। आप एक डिप्रिसिएटिंग एसेट्स के लिए फिक्स्ड लायबिलिटीज़ EMI उठा रहे हैं। ये अमीर बनने का रास्ता नहीं, ये हमेशा मिडिल क्लास रहने का एक पक्का फॉर्मूला है। चैप्टर 6 द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लाखों का नुकसान। अब थोड़ा मैथ्स करते हैं और मैं वादा करता हूँ कि ये मैथ्स आपकी नींद उड़ा देगा। थिंक स्कूल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अगर आपने एक जगह पैसा लगाया है तो दूसरी जगह से होने वाला मुनाफा खो दिया है। मानते हैं आपने एक आईफोन 17 प्रो लिया है जिसकी कॉस्ट अराउंड 1.2 लाख है। आपने 5,000 की EMI करवाई है 24 मंथ्स के लिए। सिनेरियो 1, आपने फ़ोन लिया, 2 साल बाद आपके पास एक पुराना फ़ोन है जिसकी वैल्यू अराउंड 50,000 है। सिनेरियो B, अगर वहीं आप 5,000 महीने अपने एक अच्छे इंडेक्स फंड या इक्विटी में SIP कराई होती तो ऑन एन एवरेज 12% का एवरेज रिटर्न पर आपको 2 साल में वो पैसा बन जाता लगभग 1,35,000। लेकिन रुकिए, असली दर्द यहाँ नहीं है। अगर आप उस 1.2 लाख को 10 साल के लिए छोड़ देते तो कंपाउंडिंग की ताकत से वो लगभग 4 लाख बन जाता।
आपने सिर्फ एक फ़ोन नहीं खरीदा, आपने अपने घर की डाउन पेमेंट खरीदी है। आपने एक ऐसी फ्यूचर फ्रीडम बेच दी है जो आपको शायद कभी काम करने की ज़रूरत ना पड़ने देती। एप्पल ने आपको उस कंपाउंडिंग के जादू से दूर रखा है ताकि उनका अपना स्टॉक प्राइस कंपाउंडिंग से ऊपर जाता रहे। आप उन्हें अमीर बना रहे हैं अपनी अमीरी का बलिदान देकर। तो क्या इसका मतलब है कि आईफोन खरीदना गुनाह है? नहीं, मसला आईफोन से नहीं, मसला उस रीज़न से है। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर हैं और ये फ़ोन आपको पैसा कमा कर दे रहा है तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सके कि आपका स्टेटस कितना बड़ा है, तो दोस्तों आप पहले ही गरीब हो चुके हैं दिमागी तौर पर। असली स्टेटस आपके कैरेक्टर और आपके बैंक बैलेंस से आता है, आपके कैमरा लेंसेज से नहीं। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक, सालों तक एक सस्ता फ्लिप फोन चलाते रहे जब तक वो टूट नहीं गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वैल्यू उनके एसेट्स में है, उनके डिस्प्ले में नहीं। अगली बार जब भी आप स्टोर में जाएं और वो नो कॉस्ट EMI का बोर्ड दिखे तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये फ़ोन मेरी औकात बढ़ा रहा है या मेरी औकात को EMI के बोझ तले दबा रहा है? धागे दिखाई देने लगे हैं दोस्तों। अब फैसला आपका है कि आपको कठपुतली रहना है या इंसान।